पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर नासिक क्या कन्वर्जन गैंग का अड्डा बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में कर्मचारियों के जबरन धर्मांतरण की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि धर्मांतरण की साजिश का दूसरा मामला भी सामने आ गया। यहाँ एक महिला को धर्मांतरण करने के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया। सवाल यही है कि क्या नासिक धर्मांतरण की नई प्रयोगशाला बन गया है? महाराष्ट्र के इस शहर में कन्वर्जन गैंग के कितने अड्डे हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में समझिए। बड़ी कॉरपोरेट कंपनी, कथित यौन शोषण, मानसिक शोषण और संगठित धर्मांतरण का जाल। पवित्र गोदावरी, प्रभु राम की पंचवटी और सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रसिद्ध महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी इस वक्त धर्म और आस्था पर कुठाराघात की वजह से सुर्खियों में है। सवाल यही है कि क्या नासिक कन्वर्जन की नई फैक्ट्री बनता जा रहा है? अगर ऐसा है तो नासिक में धर्म परिवर्तन के कितने अड्डे हैं? क्योंकि पहले यहाँ टीसीएस जैसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया और अब करीब एक हफ्ते बाद ही एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में एक महिला का यौन शोषण करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। नासिक के पंचवटी में एक लड़की ने तंजीर इनामदार नाम के शख्स पर शराब पिलाकर यौन शोषण, धार्मिक अपमान और धर्मांतरण के दबाव का आरोप लगाया। नासिक के ही पंचवटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है, जहां पर एक 22 साल के तंजीर इनामदार नाम के युवक पर एक हिंदू लड़की के साथ गलत तरीके से यौन शोषण करने के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों के साथ उस पे जबरन एक विशेष धर्म के पहनावे और तौर तरीके अपनाने को लेकर दबाव दिया जा रहा था। ये भी बताया जा रहा है, जो आरोपी के वकील हैं उनका दावा है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आरोपी और पीड़ित दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, बीते 2 साल से रिलेशनशिप में थे और इन दोनों के बीच में किसी कहासुनी को लेकर ये पूरा जो मामला है वो बनाया गया है। जिस तरीके की आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गजवाए हिंद की बात हो रही थी, एक विशेष धर्म के पहनावे करने की बात की जा रही थी, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बातें जो है की जाती थी आरोपी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। इस मामले में आरोपी तंजीर पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की और तंजीर दोनों ही इस आईटी कंपनी में काम करते हैं। आरोपों के मुताबिक तंजीर पीड़ित लड़की को अलग अलग जगहों पर ले जाता था, लड़की को जबरन शराब और सिगरेट पिलाता था। आरोपी तंजीर उसके साथ यौन शोषण करता था। इसके अलावा उसने युवती पर विशेष धर्म के तौर तरीकों को अपनाने का दबाव बनाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके शरीर पर निशान बनाकर आरोपी ने उसकी तस्वीर मोबाइल फोन में कैद की। जनवरी 2026 में ली गई इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने लड़की को एक लॉज में ले जाकर दोबारा शोषण किया। दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चे हैं, दे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में पढ़ते हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों का पिछले 2 साल से लव अफेयर है। लड़की भी प्यार करती है, लड़का भी प्यार करता है। तो बेसिकली टीसीएस का जो भी है, इससे इसका हमारे केस का कोई संबंध नहीं है जी। देखिए, इस केस से इसका तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो पीड़ित ने अपने बयान में बताया है, गजवाए हिंद की बात कही है, उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाया गया, ये सारे आरोप आपके जो आप जिसकी तरफ से पेश हुए उस पर लगे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे और कोर्ट में क्या हुई आज? ये आज के तारीख में, आज जब भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से बात रखी गई, उसमें
ऐसे किसी भी तरीके का पुरावा कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है जी। गजवाए या गजराए जो भी है वो उसको बिल्कुल मालूम नहीं है। इवन मैं बेट करता हूँ कि वो लड़की को भी मालूम नहीं है उसका मतलब क्या है। जी, लेकिन उसने अपने बयान में लिखा है सर। वो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सच है क्या झूठ है या किसने उसको लिखवाने के लिए कहा। पुलिस को आशंका है कि आरोपी तंजीर ने इसी तरह दूसरी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाया होगा। फिलहाल एक ही पीड़िता सामने आई है, लेकिन मामले का दायरा बड़ा हो सकता है। लड़की को अलग अलग लॉज में ले जाने, महंगी शराब और दूसरे खर्चों के लिए उसके पास पैसे कहां से आए, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। टीसीएस केस के बाद इस घटना के सामने आने के बाद शहर में जबरन धर्मांतरण को लेकर बहस तेज हो गई है। नासिक, जो एक शांत और धार्मिक शहर के रूप में जाना जाता है, ऐसे मामलों की वजह से अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या नासिक को कन्वर्जन की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, क्योंकि नासिक के ही टीसीएस में धर्मांतरण और शोषण केस में परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, गहरी साजिश के तार अंदर तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस केस की मास्टरमाइंड मानी जा रही निदा खान अब भी फरार है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या वाकई निदा ही इस खेल की मास्टरमाइंड है या फिर वो सिर्फ एक मोहरा भर है, असली खिलाड़ी कोई और है। इस मामले में अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 6 पुरुष टीम लीडर और 1 महिला एचआर मैनेजर शामिल है। कंपनी ने इन सभी को नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही ये भी साफ किया कि निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थी। नासिक पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है, जो फरार आरोपी निदा खान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। एजेंसीज लगातार गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों से जुड़े हर तार को खंगाल रही है। पुलिस आरोपियों की हर उस जगह पर पहुंच रही है जहां ये आरोपी हाल के दिनों में गए थे। ऐसी ही एक जगह है टीसीएस ऑफिस से करीब 100 मीटर दूरी पर चाय की एक दुकान, जो बीते 20 दिनों से बंद है। अक्सर जो टीसीएस के इस मामले में आरोपी हैं, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो रजा हो या तौसीफ हो, ये सभी आरोपी यहाँ पर अक्सर आते थे, बैठते थे, लंबे जो है ब्रेक लेकर टीसीएस से गप्पे यहाँ पर लड़ाते थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चाय की एक टपरी थी, जहाँ पर वो अक्सर बैठते थे और बातें करते थे। फिलहाल जो आप ये टेम्पररी एक शेड देख रहे हैं, ये बंद है और बताया जा रहा है कि बीते 20-25 दिनों से ये टपरी चाय की बंद है। लेकिन अक्सर जो यहाँ के लोकल रहवासी हैं, वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि टीसीएस से कुछ युवा अक्सर यहाँ पर आते थे और जो है चाय पीते थे, लंबी यहाँ पर बैठक होती थी। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं, उनके जो जांच का एक घेरा है, उसमें ये भी जो है जगह आई हुई है, क्योंकि टीसीएस से महज वॉकिंग डिस्टेंस पर ये है और अक्सर यहाँ पर उन लड़कों को देखा जाता था जो इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार हैं, क्योंकि एजेंसियां हर एक पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन क्लोनिंग के लिए भेजे हैं, ताकि इस आईटी मॉड्यूल के पीछे के संपर्कों और उनकी फंडिंग का पता लगाया जा सके। उधर निदा खान के वकील ने नासिक कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिसमें निदा की प्रेगनेंसी को आधार बनाया गया है। निदा को बेल मिलेगी या नहीं, इस पर 20 अप्रैल सोमवार को सुनवाई होगी। निदा के वकील का दावा है कि उस पर धर्मांतरण कराने के नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं। एफआईआर आप देखेंगे तो उसमें फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए ऐसे कोई भी सेंटेंसेस यूज किए नहीं गए। सिर्फ देवी देवताओं के बारे में कुछ बोला गया है, जिससे उनकी भावना दुखी है कंप्लेनेंट की। इस टाइप की कंप्लेंट है। फोर्सफुली कोई एक्ट हुआ है, फोर्सफुली धर्मांतर के लिए, ऐसा कोई भी एफआईआर 8 एफआईआर में से कोई भी एफआईआर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। नासिक धर्मांतरण के इस मामले में अलग अलग थानों में 9 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कंपनी के टीम लीडर्स पर आरोप लगाए गए हैं कि 8 महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराए गए। नॉनवेज खाने को मजबूर करने का आरोप भी है। ऑफिस में नमाज पढ़वाने के भी आरोप हैं और हिंदू देवी देवताओं के अपमान का भी गंभीर आरोप है।
इस मामले में एक पीड़ित का लिखित बयान सामने आया। मराठी में लिखी गई इस शिकायत में भले ही निदा खान का नाम नहीं है, मगर धर्मांतरण के कथित गैंग की साजिश का सिलसिलेवार ब्यौरा बताया गया है। तौसिफ और दानिश ऑफिस में काम करते समय कभी भी अचानक कोई भी काम करने को कहते थे। रात में देर होने पर वे मुझे अपने साथ भोजन के लिए होटल ले जाते थे और जबरदस्ती नॉनवेज खाने के लिए कहते थे। मेरे मना करने पर वे मेरे धर्म का अपमान करते थे। कई बार उन्होंने ऑफिस में मेरे धर्म और देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। हिंदू धर्म को लेकर किस तरह की टिप्पणियां आरोपियों की तरफ से की जाती थीं, जरा वो दावे भी समझ लीजिए। क्या तुम्हारे हिंदू धर्म में सच में भगवान है? जिसका चेहरा दिखता है वो भगवान कैसे हो सकता है? शंकर के पुत्र का सिर हाथी का कैसे हो सकता है? किसी महिला के गर्भ से हनुमान के रूप में बंदर कैसे जन्म ले सकता है? छत्रपति संभाजी महाराज मुस्लिम धर्म के गुलाम थे। ये तो बजरंग दल है, बजरंग दल है। वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी। फिर पुलिस स्टेशन से इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए। सब स्क्रिप्ट बन रही। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका खुलासा जांच एजेंसियों की जांच के आधार पर ही तय होगा और इसके लिए महाराष्ट्र के सीएम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है। किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस इस एंगल से भी पूरे केस को खंगाल रही है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तो नहीं हो रही थी, इसलिए आईबी और एनआईए की एंट्री के लिए मदद मांगी गई है।